अगर आप खाना खाकर तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपके शरीर की कोशिकीय आयु नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। भले ही आप 25 के हों, लेकिन आपकी कोशिकीय आयु आपको 50 से 55 का दिखाएगी, क्योंकि आप जड़ता पैदा कर रहे हैं। अगर आपके पेट में खाना है और आप सोने चले जाते हैं तो आप अपने सिस्टम में जड़ता का एक खास आयाम विकसित कर लेंगे। इसे तमस कहते हैं। जड़ता मृत्यु का ही दूसरा नाम है। अगर आप पूरी तरह से जड़ हो जाएं तो आप मर चुके हैं, है ना? तो अगर आप सिस्टम में जड़ता पैदा करते हैं तो शारीरिक तंत्र सोचता है कि आप मरना चाहते हैं। रात का खाना खाने के बाद बिस्तर पर जाने से पहले कम से कम 4 घंटे का समय दें और आप देखेंगे कि सुबह आप काफी जल्दी उठेंगे और जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए तैयार होंगे। अब खाने की बात है तो भारत में कुछ हद तक ये समझ रही है, जो कि कुछ हद तक आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मॉडर्न स्कूली पढ़ाई इसको पूरी तरह मिटाते जा रही है। पर इस बारे में एक संपूर्ण ज्ञान है कि दिन के किस समय पर क्या खाना सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया है, किस मौसम में, कौन से मौसम में कौन सी चीज आपके सिस्टम में आसानी से पच जाएगी। इस तरह से विस्तार में एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक पहलू है। बिना जरूरी संवेदनशीलता के खाना खाना, आप में न तो खाने को लेकर न ही समय को लेकर कोई संवेदनशीलता है। आप बस जो सामने आता है खा लेते हैं। आपको ऐसा करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बीमार पड़ने की बात नहीं है। आपने अपनी जीवन शक्ति खो दी, अपनी संवेदनशीलता खो दी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये टुकड़ों में मौत जैसा है। अब अगर आप चीजों को पहले जैसी संवेदनशीलता के साथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जैसा बचपन में या थोड़ा बड़ा होकर करते थे, इसका मतलब आप आधे मर चुके हैं। तो ऐसे आपकी किश्तों में मौत होगी अगर आप गलत तरीके का खाना खाएंगे। अगर आप बस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो बड़ी आसानी से जितना सारा खाना आप खा रहे हैं वो बस यूं ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना सारा खाना नहीं चाहिए होता। अगर आप इस शरीर में ज्यादा खाना डालेंगे, आपको उतनी ही एनर्जी पाने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। 1960 के दशक में आपके पास वो बड़ी बड़ी फोर्ड और शेवी कारें थी, है ना? वो बड़ी बड़ी युद्धपोतों जैसी थी ना? वो कितना पेट्रोल पीती थी, और आज की मॉडर्न कारें कितना पेट्रोल पीती हैं। खैर, अब आप इलेक्ट्रिक कारों में जा रहे हैं, न कोई आवाज है, न धुआं, कुछ भी नहीं है। ये मक्खन जैसी चलती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारी बनाई गई मशीनों में भी हम ईंधन की खपत कम करना चाहते हैं। हमको इस शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए अगर जरूरत से ज्यादा ईंधन लगे तो ये न केवल आपकी इकोनॉमी या आपकी निजी इकोनॉमी के लिए बुरा है, बल्कि इस मशीन के लिए भी बुरा है, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए बहुत सारे भोजन को पचाना पड़ता है। और खास तौर से मैं देख रहा हूं कि ये आदत दुनिया के इस हिस्से में बहुत प्रचलित है। लोग 7-8 बजे या 10 बजे खाना खाते हैं, पार्टियां वगैरह होती हैं और वो देर रात में खाना खाते हैं और खाकर बस सोने चले जाते हैं। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिल्कुल मना है अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो। क्या कुछ ऐसा विशेष है जो अभी हम योग के मार्गदर्शन के बिना कर सकते हैं? एक सरल तरीका है, बगीचे में काम कीजिए। दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे टहलिए। विशेष रूप से रात का खाना खाने जाने से पहले या दोपहर के खाने से पहले, खासकर उससे पहले कम से कम आधे घंटे बिना जूते पहने चलिए। ग्रेनाइट पर नहीं, या तो घास पर या बाहर मिट्टी पर। आप देखेंगे कि अगर शरीर पृथ्वी के संपर्क में होगा तो आप जो खाना खाते हैं उसे शरीर बिल्कुल अलग तरीके से पचाएगा। खाना तो वैसे भी पचेगा, पर खाना शरीर को कितना लगेगा ये इस पर तय होता है कि आप पृथ्वी के साथ कितनी लय में हैं। तो अगर आधे घंटे भी आप चलें बिना जूते या चप्पलों के और शरीर मिट्टी से जुड़ा रहे, तो आप देखेंगे कि तत्व अभी जैसे काम कर रहे हैं उससे थोड़ी ज्यादा अखंडता के साथ काम करेंगे। तो कुछ समय तक बाहर समय बिताना, सूरज के साथ होना, हवा के साथ होना, बारिश के साथ होना, धरती के साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वही तो हैं। आप इन्हीं तत्वों से पैदा हुए हैं, आप इन्हीं से तो वजूद में आए हैं।